तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और 5 अंक का बोर्ड एग्जाम में आता है और 2024 बोर्ड एग्जाम में आने की महत्वपूर्ण संभावना है। ठीक है, क्लास 10th हिंदी है और जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक है, तो सबसे पहले जीवन परिचय में आपको शॉर्ट जीवन परिचय भी लिखना चाहिए और नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक ग्राम में हुआ था। ये जो ब्लैक कलर में है उसको आप रट लीजिएगा, ये गलत नहीं होना चाहिए वरना जीवन परिचय में नंबर भी कटता है। और बाकी इसमें बना के लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनके परिवार एक गांव के संपन्न कृषक परिवारों में से था, मतलब इनके पिताजी फार्मर थे, किसान थे। ठीक, इनका परिवार गांव के संपन्न कृषक परिवारों में से एक था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए भी किया था और ठीक LLB भी किया था। LLB जो मतलब उत्ती होता है, मतलब कि अभी याद नहीं आ रहा, हम बता देंगे कि परीक्षा उत्तीर्ण कर की थी। जज वाला उत्ती होता है, जज वाला LLB किया जाता है तो उसके बाद जज बना जाता है। ठीक, LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र है। मेधावी मतलब मध्य मतलब कि बीच में का मतलब कि मतलब एवरेज स्टूडेंट, समझ रहे हैं अब। ठीक, मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। ठीक, कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य समाप्त करने के पश्चात पटना और पटना बिहार में पढ़ता है। हाई कोर्ट में वकील भी रहे। LLB किया और वकील बन गए। ठीक है, वकील हम कहने जा रहे थे पर मतलब दिमाग में चढ़ा नहीं। ठीक, तो यहाँ पर LLB किया और वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था, मतलब देश के सेवा की ओर था। ठीक, सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। चंपारण में आंदोलन श्रमिक वाला हुआ था तो उसमें सक्रिय मतलब एकदम भाग लिया था। ठीक, और वकालत छोड़ दिए थे, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, मतलब कि एकदम अपना घर द्वार छोड़ के चले गए उसमें। ठीक, जाकर कूद पड़े। ठीक, अनेक बार जेल की यातनाएं भी झेली, मतलब अनेकों बार जेल भी गए थे। ठीक है, और इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा, मतलब भारत के लिए देश की सेवा करने के लिए एकदम बेताबिक थे। ठीक, ये तीन बार अखिल भारतीय कांग्रेस, मतलब आप देखे होंगे अखिल भारतीय संघ ऐसे है, उसका अखिल भारतीय संघ सभापति तथा भारत संविधान निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी चुने गए। ठीक है, ठीक, इस यहाँ पर गुलाबी कलर वाला हम भी देख लेते हैं और बस इसके बाद खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा है, अपने भाषा में लिखा मैंने। ठीक, राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक, इन्होंने देश के प्रति बहुत ही कुछ किया है। ठीक, और इनको मतलब इनका किया गया भुलाया नहीं जाता। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। आदर्श मतलब ये इनका मानना था कि सादा जीवन जीने वाले उच्च बात विचारेंगे। ठीक, इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। और देख लीजिए यहाँ पर देश की सेवा करने के लिए इनको प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को ये सन 1952 से 1962 तक, मतलब कि 1952 से 1962 मतलब 10 साल, मतलब 2 बार ठीक तक सुशोभित किया, मतलब पद पर रहे या राष्ट्रपति पद पर भी रहे। ठीक, भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न, बताइए इनको भारत रत्न भी मिला है। ठीक, भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में सम्मानित किया गया। इनको भारत रत्न में सम्मानित किस वर्ष में किया गया? तो 1962 ईस्वी में। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए, मतलब इनका मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हो गया। ठीक, ये जो काला कलर में लिखे हैं इतना बस याद कर लेंगे आप, ये भी याद कर लें, मतलब उसके बाद आप जीवन परिचय बना के लिख देंगे। एक नंबर नहीं कटेगा,
एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इनका रचना भी मतलब बता देते हैं। और एग्जाम में अक्सर यही क्वेश्चन आता है कि इन निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो मेरी आत्मकथा उनका रचना है। भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, साहित्य और शिक्षा संस्कृति, ठीक, खादी, अर्थ का अर्थशास्त्र, मेरे यूरोप के अनुभव आदि इनकी प्रमुख रचना है। ठीक, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अक्सर ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप में जो 20 नंबर का आता है उसमें पूछा गया है। ठीक है, भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, साहित्य भी है रचना, शिक्षा और संस्कृति, खादी का अर्थशास्त्र, मेरे यूरोप के अनुभव आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो मिलते हैं, और 5 नंबर का पक्का हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल ही संभावना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।